तो फटाफट 100 करते हैं बिहार के कंसेप्ट से। तो चलिए सभी लोग बताइएगा, देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाना चाहिए। नीति आयोग द्वारा, ठीक है, 17 जुलाई, ठीक है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2000 गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है? बिहार में। बिल्कुल, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। अब बात करेंगे बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब है, तो बिहार में 33.76% आबादी गरीब है। ठीक है, कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? 33.76। बिल्कुल, 33.76% आबादी जो है बिहार के मतलब गरीब है। ठीक है, मतलब समझिए बिहार में प्रत्येक 3 आदमी में से 1 आदमी आपको क्या मिलेंगे? गरीब मिलेंगे, जिसमें से मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया गया? किस राज्य के, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया? तो क्या बताएंगे? बिहार राज्य। क्या? बिल्कुल ठीक है, क्या बताएंगे? बिहार बताएंगे। ठीक है, आवाज आ रही, बंद कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में सभी दुधारू पशु की बीमा करने का निर्णय लिया? तो क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार। चलिए, मई 2023 के किस नगर निगम ने पहली बार डिजिटल करेंसी जारी की है? तो क्या बताएंगे? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो क्या बताएंगे? 3 शिक्षक को। 3 शिक्षक को। नाम क्या है? तो डिजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डी और अनिल कुमार सिंह। बिल्कुल, अनिल कुमार सिंह। ठीक है, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? पटना। में। बिल्कुल, पटना में रखी गई। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का घोषणा किया? तो क्या बताएंगे? बिहार। बिहार सरकार। बिहार ने किया। ठीक है, मोबाइल मौसम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य ऐप कौन बन गया? तो क्या बताएंगे? बिहार। बिहार। बिहार बन गया। बहुत सुन। किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपना लिया? तो क्या बताएंगे? जाम्बिया। जाम्बिया। बहुत सुंदर। भूकंप किल्ली खोलने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? भूकंप किल्ली। बिहार। बिहार। ठीक है, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार। बिहार। चले, वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। वन्य जीव अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये यहाँ पे वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में। ठीक है, वर्ल्ड हाँ ब्लड बैंक भी वहीं पे बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची सड़क का नाम क्या है? बरौनी। उमलिंगला। क्या नाम है? सॉरी सर, दुनिया का सबसे ऊंचा नाम दुनिया का सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पे साइकिल के सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? क्या नाम है उनका? सविता महतो। सविता महतो। ठीक है, सविता महतो कहाँ की है? तो ध्यान में रखिएगा, बिहार की है। ठीक है, पुलिस में महिलाओं के सबसे अधिक भागीदारी के मामले में बिहार भारत का कौन सा राज्य बन गया? कितने नंबर पे? पहला है बिहार। पहला नंबर पे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रथम स्थान पे है बिहार। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू की जाएगी? बरौनी, बेगूसराय। बिल्कुल, बरौनी में। कहाँ पे? तो बरौनी, बेगूसराय का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? मुंगेर में। पहला है, तो भारत का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे खोला जा चुका है? यहाँ पे अररिया में। भारत का दूसरा, बिहार का पहला तो बिहार से बाहर होगा। ठीक है, नहीं पता, बिहार में था, भूल गए। कहाँ पे है? काना। तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, चलिए, तेलंगाना हैदराबाद में। चलो, थैंक यू। ठीक है, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ पे हुआ है? वैशाली में हुआ है। ठीक है, गया में फल्गु नदी पे बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। 400। एक वीडियो देख रहे थे, बोला था इसमें रबर होगा, रबर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है,
तो कितनी है? 411 मीटर है। ठीक है, ध्यान में रखिए। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पे बनेगा? बच्चों के लिए भारत का पहला पट- कैंसर अस्पताल पटना पटना में में। बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काम काम की खोज के लिए बिहार के बाहर जाने वाले लोगों का दूसरा स्थान किस राज्य के लोगों का है? बिहार बिहार का का स्थान, पहला पहला स्थान किस उत्तर राज्य के लोगों प्रदेश। उत्तर का? पहला प्रदेश। उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। ठीक उत्तर है, प्रदेश। दुनिया, चलिए, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? रामायण विश्वविद्यालय वैशाली। वैशाली बिहार। पावर म्यूजियम, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा? पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स पटना। पटना पटना में। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में, ठीक है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो क्या बताएंगे? बिहार। बिहार। बिहार में। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय प्रकाशपुर पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? दीदारगंज पटना। दीदारगंज पटना। दीदारगंज से मौर्य कालीन का क्या मिला है? मौर्य काल का कुछ मिला है दीदारगंज से, क्या मिला है? मूर्ति मूर्ति था बोध का ना। नहीं, यक्ष की मूर्ति मिली है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यक्षगान। हाँ, यक्षगान नहीं, यक्ष यक्ष की मूर्ति मिली है। यक्षगान तो डांस है। अब आते बिहार में प्रथम आते हैं। ठीक है, बिहार का इसको स्त्री रत्न नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुलेगा? भागलपुर। किससे बात विचार किया जा रहा है इसको खोलने के लिए? पुलेला गोपीचंद से। बहुत सुंदर। ठीक है, बिहार का पहला ओडिया प्लस प्रखंड किसे घोषित किया गया है? इस्माइलपुर प्रखंड। चलिए, इस्माइलपुर प्रखंड किस जिला में है? भागलपुर जिला में। बहुत सुंदर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? समस्तीपुर। तो दूसरा स्थान किसका मिला? दूसरा स्थान खगड़िया सुपौल है क्या? दूसरा पे तो खगड़िया सुपौल। याद नहीं है? सारण है क्या? ये खगड़िया सुपौल है दूसरा पे। एक बार चेक करके बताइए तो जरा क्या है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के बिहार के किस जिलों को प्रथम स्थान मिला था? समस्तीपुर को प्रथम स्थान है। ठीक है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ किस जिला में खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। ठीक है, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? बाबरचक गाँव। कहाँ पड़ता है बाबरचक गाँव? बांका जिले का। ठीक है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ पे किया जाए? हड्डी अस्पताल पटना में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? शेखपुरा है दूसरा स्थान पे। शेखपुरा सुपौल तीसरा। शेखपुरा चौथा पे बांका। अच्छा, तो बिहार का अगर सबसे बड़ा ब्लड बैंक की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में वहां पे कौन सा? रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस कंपनी बाग में बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ पे लगाई जा रही है? हिसुआ नवादा में। बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे? हिसुआ नवादा में। कहाँ पे? तो हिसुआ नवादा में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में नेपाल के बीच पहली मालगिरी चलाई जाएगी? बिहार के किस जिले से नेपाल के लिए पहली बार मालगिरी चलाई? अररिया जिला के एगो बथनाहा सीतामढ़ी में भी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये है अररिया जिला का बथनाहा। यहाँ से नेपाल के लिए पहली मालगाड़ी सेवा चलेगी। ठीक है, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची। हाँ, ठीक है। चलिए, इसका आनंद लेंगे 1 तारीख को। ठीक है, लौटने के क्रम में। ठीक है, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बिहटा पटना में। बिल्कुल, बिहटा पटना। ठीक है, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? बिहटा पटना। ठीक है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? जीपीओ पटना। बिल्कुल, कहाँ पे? तो ध्यान में रखिएगा, जीपीओ पटना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? तो जीपीओ पटना। ठीक है, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पे शुरू किया जाएगा? पटना। बिल्कुल, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो पटना में। ठीक है, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार पौधों की खेती किस जिला में की गई? नालंदा। सब्जी उत्पादन में नालंदा जिला प्रथम स्थान पे है ना?
चलिए, बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? हाजीपुर वैशाली में। वैशाली हाजीपुर में। बहुत सुंदर। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? फल और पटना। सब्जी के लिए निर्यात सेंटर पटना में। ठीक है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार। अगर पूछे कि बिहार के किस जिला में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है तो भागलपुर में। ठीक है। भारत में कहाँ पे गरुड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? गिद्ध प्रजनन केंद्र रोही गरुड़। महाराजगंज, गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। महाराजगंज जिला, गोरखपुर। ठीक है, राज्य उत्तर प्रदेश। बिहार में किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भागलपुर में। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला जाएगा? बिहार का पहला साइबर थाना पटना। हाथी पाई मरीजों की दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है। अफ्रीका में सबसे ऊंचे ठीक है पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही के द्वारा बनाया गया है? लक्ष्मी झा। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? पूर्णिया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने बिहार राज्य के किस नदी में ठीक है घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया है? सोन नदी में। ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी ने। ठीक है। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर बहुत चर्चा में आजकल। ठीक है। बताइए पहला कहाँ पे है? पहला कहाँ पे? तो पूर्णिया में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। ठीक है। अच्छा, हाँ, वो आप बता रहे इसलिए क्योंकि आपका वहां पे है घर। ठीक है। तो गांव मोहल्ला टोला सब याद होगा। पूछेंगे आगे पीछे किसका घर है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। बिहार के जैसे हम कंपनी बाग बताए हैं वही। ठीक है। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। चलिए, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है। भारतीय ठीक है, शक्ति बिहार की प्रगति। बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से बंद करके रखिए माइक। आगे चलेंगे। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपया की नया डाक टिकट जारी किया है? मुजफ्फरपुर का शाही लीची। ये फिर से आ गया मुजफ्फरपुर। ठीक है, अभी और आएगा। बिहार सरकार ने अपने राज्य प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है। किसे दी है? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। ठीक है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? खावे गोपालगंज में। ठीक है। बिहार के किस जिले में बिहार का किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जा रहा है? पटना। ठीक है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ठीक है ब्रेल लिपि मैप लगाया जा रहा है? ब्रेल लिपि मैप पटना जंक्शन पे। सॉरी क्या मैं पूछ दिया? बिहार के किस जिले में स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? तो ये आपको पटना जंक्शन पे। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे खोला जाएगा? तो बिहटा पटना में। ठीक है, ध्यान रखिए। एवरेस्ट बेस कैंप तक तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बन गई है? लक्ष्मी झा। इससे पहले अफ्रीका के पर्वत को ही फतह किए थे इन्होंने। लक्ष्मी किलिमंजारो। हाँ। चलिए, 100% हर घर जल पहुंचाने वाले बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? अरवल। कब से बैन किया जाएगा? 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2023 चलेगा। चलिए, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अवधि बता दीजिए। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2028 तक। अल्ट्रा फास्ट। चलिए, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बन जाएगा? पटना हवाई अड्डा। ठीक है। यहाँ पे बिहार की सबसे बड़ी पेयजल बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जलापूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? प्रत्येक शनिवार को। यह कोई आम
बात नहीं, प्रतिदिन नो बैग नहीं रहता है, ठीक है, कुछ पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। नहीं सर, हम लोग तो इम्प्रूवमेंट हो भाग रहा जाते है, थे। बिहार बदल रहा है। हम लोग तो ना दोपहर में भाग जाते थे, ठीक है, क्रिकेट खेलने के बाद में, ठीक है। प्रतिदिन मतलब वो लंच होती थी, लंच में निकल जाते थे हम लोग, ठीक है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में इस्कॉन मंदिर जो होता है, इसमें किस भगवान की पूजा होती है? कृष्ण भगवान कृष्ण। की। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की मतलब घोषणा की है? पूर्णिया। डॉपलर पूर्णिया रडार, में। ये पहला कहाँ पे था? पहला पहला यहाँ पे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में बिहार है। का दूसरा है, बिहार का पहला। पटना में होगा सर, पटना में है। पटना। सानंद। जी। ये भोजपुर का पहला ओटीटी ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? सॉरी, भोजपुरी का पहला चौपाल। ओटीटी ऐप, ठीक है, किस? चौपाल से, ठीक है। बहुत सुंदर। बिहार परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट वाला कहाँ पे बनाया गया है? पटना में। पटना। पटना में कहाँ पे? कि ऑफलाइन है 5,000 देश मतलब ऑफलाइन था, 5 ऑनलाइन था। वो तो बापू साहब का नाम है उसका, जो ऑनलाइन सेंटर है, वो एग्जैक्ट कहाँ पे है? क्या पता एग्जैक्ट कहाँ पे होगा, कहीं पे नीतीश कुमार गए थे। बिहार का पहला गांधी मैदान में। गांधी मैदान सर, गांधी मैदान तो पूरे उतना दूर में, पूरा लोकेशन में ही गांधी मैदान आ जाएगा। उसी के आसपास होगा, ये कर रहे हो आप, उसी प्रॉपर उसी में थोड़ी होगा। आप प्रॉपर जगह पूछ रहे हैं तो आप कहिएगा। चलिए, गांधी मैदान का आजादी से पहले नाम क्या था? पटना लॉन्च। पटना लॉन्च नहीं, पटना लॉन्च। पटना लॉन्च। हाँ, ठीक है। चलिए, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? पानी में तैरता हुआ। दरभंगा में। इस्लामाबाद क्या आंसर जी दिया जी था? जी, कदीराबाद वही, कदीराबाद और सर्टिफिकेट। अच्छा, यही इस बार फिर नहीं दिया है नाम, ये इसको देना चाहिए ना कम से कम। इस बार टीचर ने बस ऐसे पूछ लिया कि कहाँ पे बना था। अच्छा, कदीराबाद है ना? जी जी, हमको तो कंफर्म। दरभंगा याद था तो खट सीना पहला ऑप्शन रंग दिया दरभंगा, देखे पीटे के नीचे सब दरभंगे है, फिर पता नहीं था क्या था उसका आंसर। मलबरी सिर की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? मालवाड़ी पूर्णिया। पूर्णिया में। का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा पटना। बिहार का पहला जैव विविधता पर कहाँ पे खोला जाएगा? बिहार का पहला जैव विविधता पर कहाँ पे खोला जाएगा? अररिया में, ठीक है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जाएगा? ट्रैफिक पार्क पटना में। पटना में। बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला, ठीक है, व्याख्यान बनाया गया है? व्याख्यान जू सफारी राजगीर में। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, 41वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? बिहार को इंट्रीगेट, ठीक है, इंट्रीगेट रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? नालंदा। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? ये तो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। स्वायत्त करने का मतलब क्या था? अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया? कटिहार जिला में किया। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनेगा? पटना में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो जतिया गांव पटना में बनेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पे शुरू होगा? बरौनी में। ध्यान में रखिए, कहाँ पे? तो बरौनी में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बरौनी बेगूसराय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, ठीक है। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्था की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराएगा? पुलिस को ये काम पे लगा दिया। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पे किया जा रहा है? सिमरिया धाम, बेगूसराय, ठीक है। बिहार के नील गैस शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पे की जाएगी?
डुमराव बक्सर। बक्सर। डुमराव बक्सर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और भी ना हिरन के लेके समथिंग था ना, क्या था? हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर में। बक्सर। हाँ, हिरन रेस्क्यू सेंटर, ठीक है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भोजपुर। भोजपुर में, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब से प्रारंभ हुई है? 15 सितंबर 2022। 2022 से। 15 सितंबर 2022, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022, ठीक है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ पे निर्मित किया गया है? बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम गया में। गया में, ठीक है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 22-23 से 26-27 तक। 22-23 से 26-27। बहुत सुंदर, 22-23 से 26-27 तक, ठीक है। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान लाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। 151 किलोमीटर। 135 लीटर। 135 लीटर, ठीक है। बिहार का पहला फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक मतलब बन रहा है? औरंगाबाद टू दरभंगा पटना दरभंगा। बिल्कुल, औरंगाबाद पटना दरभंगा, ठीक है। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा, ठीक है, बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? IGIMS पटना। IGIMS पटना। IGIMS पटना, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी को, ठीक है, लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता है? चंदन कुमार सिंह। मुंगेर के हैं। चंदन कुमार मुंगेर, ठीक है। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का, ठीक है। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड, ठीक है, आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 में किसे सबसे आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया में होगा, रघुनाथपुर। बोधगया। ये आपका आरा तरफ, भोजपुर की तरफ है रघुनाथ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप लोग को भी आ रही है? डरावना लग रहा थोड़ा ये आवाज। यस सर। नेक्स्ट कीजिए ना, एक बार देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। चलिए, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में, ठीक है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी 2023 को कहां से की? समाधान यात्रा वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ पे शुरू किया जाए? रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय कैमूर। दुर्गावती जलाशय की बात करेंगे कैमूर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन बिहार से आएंगे, इसमें से आपको मिलेंगे 1 नंबर मिलते, 1 नंबर सभी लोग ज्यादा भी हो सकता, जोड़ लीजिए, ठीक है। 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। बार नहीं पता चल रहा है कहाँ से हो रहा है। हरेंद्र जी, आप माइक बंद कीजिए। तो अभी भी हो रहा है क्या? आप ही की तरफ से हो रहा था, कट कराइए आप। चलिए, 2022-23 में शुरू की बिहार सरकार की नई योजना। मेरी तरफ से हो रहा था क्या सर? हाँ, आप ही की तरफ से। फिर से स्टार्ट हो गया। ईयरफोन लगा के फिर से लगाइए ना, या फिर से कनेक्ट होइए ना, सही हो जाएगा। 2022 से शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करें मिशन परिवर्तन। बताइए, मिशन परिवर्तन की शुरुआत कितने तारीख को की गई? 4 मई। 4 ही तो नहीं पूछेगा, तो क्यों की गई मिशन परिवर्तन? स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। चले, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पे, ठीक है, इसका मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाना और, ठीक है, चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना है, ठीक है। क्या नाम है इसका? तो मिशन परिवर्तन, ठीक है। अब बात करेंगे हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना की बात करेंगे 27 नवंबर 2022 को। पिछले साल सबको कंफ्यूज किया था। हर घर गंगा जल योजना की बात करेंगे, 27 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया में नवादा को उपलब्ध डायरेक्ट पहुंचा देगा कि साफ सफाई भी करेगा।
नहीं सर, फिल्ट्रेशन लगाया नहीं था, मशीन इसीलिए ना हुआ था 27 अच्छा, नवंबर लगाया था, लगा दिया, वही हमको लगा डायरेक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022 है। 27 नवंबर कब है? 2022 है। इसकी शुरुआत की बात करें, कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ इसकी शुरुआत? राजगीर से सर। राजगीर से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो राजगीर में, गया में, बोध गया में, नवादा में उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कितने जिला है इसमें? 4 नहीं, जिला 3 है ना, गया बोध गया तो एक ही जिला में है ना, तो शहर हो जाता। अलग अलग काउंट कीजिएगा। गया, बोध गया, नवादा को उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे 27 नंबर को तो राजगीर से हुई थी, 28 नंबर को इसकी शुरुआत हुई थी बोध गया से। ठीक है, कुल पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 28 नंबर हो जाएगा। हाँ, कुल पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। ठीक है, अब बजट के लिए कितना दिया? बजट कितना है? 4475 करोड़। ठीक है, 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया। 2051 की जनसंख्या तक का मतलब 2051 की जनसंख्या तक टारगेट होना चाहिए। नहीं, ये समझ में आ रहा है कि 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया, मतलब क्या हुआ ये? 2051 तक सभी जनसंख्या तक टारगेट किया गया, ये है क्या? 2000 ज्यादा बड़ा नहीं है जरा, होगा कुछ, हटाइए। सर जी, इतना बार इसको पढ़े, ये नहीं पढ़े थे कभी भी। चले, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना आते हैं 1 अक्टूबर 2022 को, मतलब इसको लाया गया। देश की अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना के सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप जरिए हॉस्पिटल के डॉक्टर या बेड है या नहीं जान सके। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ठीक है, अस्पतालों में क्या उपस्थिति है, बेड है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से लेकर 26-27 के चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में क्या होगा? सोलर लाइट, प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाए जाएंगे? 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। बिल्कुल, प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट याद रहेंगे, इतना ही ध्यान रखिए। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। अब आते बिहार शुष्क बागवानी योजना, ये तो पढ़ ही चुके हैं। बताना इस योजना में क्या होगा? बिहार शुष्क बागवानी योजना में बताइए। सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। बिल्कुल, इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 50%। ठीक है, 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर या फिर 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फीस ऑन व्हील्स योजना किससे संबंधित है? टीबी मरीजों को क्या किया जाएगा? मछली चावल खिलाया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो टीबी के मरीजों को मछली चावल खिलाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। घर जाके, बहुत अच्छा योजना है ये। ठीक है, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगी सरकार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तुमको नहीं लगता ये सब फॉलो होने वाला? जो लेकर आएगा वो पहले ही खाऊ लेकर रास्ते में बोलेगा बहुत दिन हो गया। ठीक है, निपुण बिहार योजना, इसमें क्या होगा? ये तो शिक्षा क्षेत्र से ना, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए। बिल्कुल, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे को लिए, मतलब क्या किया जाएगा इसमें? 5वीं है 3वीं तक पहले ये किया गया। प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा होता ना, तो पहले 1 से लेकर 3 तक दिया गया था, इस बार बजट में बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 1 से 5 तक कर दिया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है? मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, कृषि के यंत्र का सब्सिडी दिया जाएगा। और क्या? बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है? 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह संस्थान को 8 लाख रुपए तक के अनुदान देगी। ठीक है, 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर 10 लाख का अगर आप सामान अगर खरीदते हैं तो आपको कितना अनुदान मिलेगा? 8 लाख का अनुदान मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 25 और 40 तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार आपको 40% का क्या देगी? अनुदान आपको देगी इस योजना में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है, ये योजना 21 में आई थी। इसके तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पे आपको देगी। 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। 5 लाख का आपको कितना प्रतिशत इंटरेस्ट देने होंगे? 1% इंटरेस्ट।
लेकिन आप महिला नहीं है तो वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा, वो नीचे वाला में महिला है उसमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी, इसमें भी 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगी, 50% माफ है, 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, लेकिन बाकी जो 5 लाख रुपया पे आपको कोई भी ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसका लाभ उठाइए, बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की बात करेंगे तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 नीचे 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलते 7 नीचे पार्ट 2, चलिए 7 नीचे पार्ट 2 कोई आदमी करिए तो स्क्रीन दिख रहा है तो थोड़ा चाय पी लूंगा। ये ड्यूटेरिया है जिनके पास, कीजिए। उससे आवाज आएगा बैकग्राउंड से। हरिंदर सर, नहीं तो आप लोग फ्री हो जाए तब तक मैं करता हूँ, ठीक है, जल्दी से फ्री हो जाए, ठीक है, क्योंकि लगातार चैप्टर निकाल देते हैं। तो चैप्टर निकाल के बैठती क्या नहीं पहले से, पेज नंबर बता रहा हूँ, थोड़ा आराम 137 नंबर, 137 दूसरा नंबर बुक पेज है ना? दूसरा नहीं है, नया वाला लेकर आया हूँ। अच्छा, 7 निश्चय पार्ट 2 बजट 2023-24 में किए गए प्रावधान की बात करते हैं, ठीक है। बिहार के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 जो है 2020 से 25 के लिए लाई गई है। इन सभी 7 निश्चय के तहत बजट 2023-24 में निम्न प्रावधान किए गए, उनमें से एक एक करके हम लोग करेंगे। 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, इंपॉर्टेंट है, 5,000 करोड़ रुपए। इन निश्चयों में से पहला निश्चय है, 7 निश्चय में पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो बिहार के इस बार का थीम भी है 111 में जो बिहार दिवस मनाया गया, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार की प्रगति। जी। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना बिहार बजट 2023-24 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में अगर बात करें तो प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रम का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदारी यानी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को चिन्हित किया गया। कितने? तो टोटल 20 औद्योगिक भागीदारी। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय औद्योगिक संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित क्रियान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया। तो पटना जो भारतीय औद्योगिक संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित क्रियान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, यानी प्रत्येक जिले में इनके तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है। प्रथम चरण में पटना, नालंदा, दरभंगा जिला में खोला जाएगा। ये प्रमुखता ये पहले चरण की बात की गई है। तो पटना उनमें जिलों में शामिल है, पटना, नालंदा और दरभंगा। इनमें से 2 जगह पे एम्स है, इसे डिकोड कर सकते हैं, एक नालंदा बच जाता है, तो नालंदा को भी याद रख सकते हैं। नीतीश जी का अपना एरिया है तो उनको भी याद रखना होगा। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। यानी बिहार में सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा और हिंदी में एकमात्र जो है पहला मतलब ये करने का भी निर्णय बिहार सरकार ने ही लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज ये करेगा। तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और हर प्रमंडल में टूल बनाएगी। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन 7 निश्चयों में पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति में इन मुद्दों को रखा गया है और इन पे काम किया जा रहा है। 7 निश्चय सेकंड में दूसरा निश्चय है सशक्त महिला और सक्षम महिला। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना स्टार्टअप किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया था।
वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया। इस योजना हेतु 2023-24 में 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन यानी इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार बजट 2023-24 में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें यहाँ पे निकल के आई कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, तो 250 करोड़। वहीं उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में जो बजट आया है उनमें जो स्नातक हैं उनके लिए आपका जो है 50,000 और जो इंटर पास होते हैं उनके लिए 25,000 रुपया आवंटित किया। वही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगर बात करेंगे तो 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तीसरा निश्चय है हर खेत तक सिंचाई की पानी। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। 840 करोड़ रुपए जो है हर खेत सिंचाई के लिए प्रावधान किया गया है बजट में। चौथा निश्चय है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसका उद्घाटन कब किया गया था, मतलब कब से ये स्टार्ट किया गया? 2000 अभी सर ने बताया था जिस समय मुख्यमंत्री ग्रामीण 15 सितंबर 2022, छोटा डेट इंपॉर्टेंट है इसका जी। पशु एवं मत्स्य संसाधनों का उचित विकास किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 392 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। बजट वाले में इंपॉर्टेंट रहता है कि किस जैसे निश्चय में कितने करोड़ रुपए जो स्कीम लाया गया उसके तहत कितने करोड़ किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत ये 392 करोड़ जो है बजटीय प्रावधान किया गया। निश्चय 5 की अगर बात करें तो स्वच्छ शहर विकसित शहर की बात की गई। मतलब पहले गांव स्वच्छ की बात कही जिसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव तो 392 करोड़, तो शहर अगर गांव स्वच्छ होंगे तो फिर शहर की बात आएंगे। तो निश्चय 5 है, ये भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसमें ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एवं मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल टाउन के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो पूछ सकता है कि इनमें से किन किन जिलों में मॉडल टाउन विकसित करने की बात की जा रही है। प्रमुखता से अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, ये 6 है जगह जहां पे मतलब ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई है मॉडल टाउन विकसित करने के बाद। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसका द्वितीय चरण के तहत 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में पूछा जा सकता है कि ये प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, तो इनकी संख्या 15 है। वर्ष 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित रखा गया। 10 जिलों में गोवर्धन इकाई। वहीं अभी जस्ट हमने पढ़ा था लोहिया स्वच्छ के अंतर्गत प्लास्टिक प्रसंस्करण 15, याद रखिएगा। और ठोस अपशिष्ट वाले में 6 संख्या है, 6 जो है जहाँ पे मतलब मॉडल टाउन विकसित किए जाएंगे, वो उनकी संख्या 6 है। सभी जिला मुख्यालय। सर एक ये प्रसंस्करण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इतना क्या मैम? ये प्रसंस्करण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। हिंदी इंग्लिश प्रोसेसिंग जी, हिंदी तो लिखा है, इंग्लिश ठीक है प्रोसेसिंग। अगला है कि सभी जिला मुख्यालयों में वृद्ध आश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जा रही, यानी प्रत्येक जिलों में वृद्धा आश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जा रही है। शहरी बेघर या भूमिहीन गरीब लोगों हेतु बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्वच्छ शहर विकसित शहर के स्कीमों में से आता है। शहरी जो बेघर हैं या भूमिहीन गरीब हैं उनको बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोक्ष धाम योजना के तहत
सभी जिला के मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। तो पटना खुद डूबने लगता है, इसलिए इसके शहरों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बारिश के समय वो वाटर लॉगिंग होता है। तो इसके लिए भी एक स्कीम है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये आपके स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत इसको लाया गया। निश्चय 6 है सुलभ संपर्कता। तो इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। संपर्कता सही से रहे, नेटवर्क का इशू कम रहे, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया इस बार के बजट में। निश्चय 7 जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की गई है। देसी गौवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध कराना इस बजट में सुनिश्चित किया गया। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर उपलब्ध कराना इस बजट में एक सुनिश्चित किया गया है। बाल हृदय योजना के तहत जनवरी 2023 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सफल इलाज अहमदाबाद में कराया गया। यानी कि यहाँ की योजना यहाँ डेवलपमेंट है नहीं, लेकिन वहां से कराएंगे। ये मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है अप्रैल 2021 में स्टार्ट किया गया था। और इसके तहत हो जाता है उसी के लिए है ना? जी बिल्कुल। इसके तहत जिन बच्चों के हृदय में छेद हो जाते हैं उन बच्चों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा। और ये उपचार कहाँ से अभी बिहार सरकार करवा रही है? तो अहमदाबाद से करा रही है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 से पहले वर्ष 2015 से 20 के लिए 7 निश्चय 1 आया था। इस योजना की सफलता पूर्वक चलाई गई, जो निम्न प्रकार से, जैसे हम लोगों ने अभी 7 निश्चय पढ़ा 2 में क्या क्या थे। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये 7 निश्चय थे। और 7 निश्चय 1 की अगर बात करेंगे तो उसमें था आर्थिक हल युवाओं का बल। इसके तहत 3 योजनाएं कार्यरत थी। बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। तो ये आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत ये था। उसके अलावा अगर बात करें 7 निश्चय 1 के अंतर्गत दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये पार्ट 1 का था। और पार्ट 2 में इनका ये अलग हमने बताया अभी। आगे भी करना है सर? नहीं, इसका रिवीजन करवा दीजिए, कहीं कैसे पूछ लीजिए इसमें से। इनमें से पूछूं जी? बताइएगा कि ये जो है हमारा मतलब हर घर खेत सिंचाई पानी, इसमें कितने जो है बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 840 करोड़ रुपए का। 840 करोड़, बिल्कुल सही है, 840 करोड़। बता दीजिएगा कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है इसके तहत जो है बिहार जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा किस प्रयोगशाला की स्थापना की बात कही गई है बजट के अंतर्गत? बायोसेफ्टी लेवल या केमिकल? हाँ सही है, बायोसेफ्टी लेवल। अगर बात करें बाल हृदय योजना के तहत कितने जो है बच्चों का लगभग अभी जो निःशुल्क इलाज अहमदाबाद से करवाया गया है? 700 से अधिक बच्चों का 700 सही है। अगर बात करें जिलों में गोवर्धन इकाई की निर्माण कितने जिलों में जो है लक्षित किया गया है, लक्ष्य रखा गया? 10-15। तो 15 क्या था? 15 प्लास्टिक प्रसंस्करण यंत्र लगाएगा। हाँ, 10 जो था गोवर्धन वाले में सही अंतर है। और 15 जो था लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत जो है प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने की बात की गई है। अगर बात करें 7 निश्चय 2 में कितने रुपए आवंटित किए गए थे? आवंटन 5000 करोड़। 5000 करोड़। 5000 करोड़ सही है। और अगर बात करें तो इनमें जो है वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल कितने पाठ्यक्रम को चयन किया गया था युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत?
23 23 23 23 23rd बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि ये जो है मतलब स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके तहत गांव में जो ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट जो चलाए गए हैं, इसके तहत प्रत्येक वार्ड में कितने स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई है? 10। और ये 10। योजना कब स्टार्ट हुआ था? 15 सितंबर 2022। जी बिल्कुल, 15 सितंबर 2022। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री। बताइएगा इनमें से कौन सी योजना जो है मतलब 7 निश्चय 2 का भाग नहीं है? सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ समृद्ध गांव, हर घर नल का जल और सुलभ संपर्कता, इनमें से कौन नहीं था? हर घर नल का जल वाला का है जी। तो हर घर नल का जल जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में। 2022 में। हर घर हर घर नल सही है मैम, मतलब आपका 15 ठीक है। और एक था हर घर गंगा जल योजना, ये कब स्टार्ट किया गया था? वो 2022 से। हाँ ये 2022 है जी। अगला बता दीजिए। गांव के लिए बजट का प्रावधान कितना है? कितना करोड़? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए स्वच्छ गांव समृद्ध 392 करोड़। 392 करोड़। और ये हर खेत तक सिंचाई का पानी 840 करोड़ है ना जी? 840 करोड़। हाँ 840 करोड़। 840 पानी के 840। इसमें कितना पैसा ये देख लेते हैं, ठीक है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में 392, हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए 840 करोड़, ठीक है। उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए कितना है, कितना करोड़ रुपया का इसमें देखा गया है? इसमें 400 करोड़ है ना, शायद लिखा हुआ नहीं है, 400 करोड़ है, ठीक है। योजना ना, हाँ 400 करोड़, ठीक है। इसमें 400 करोड़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए 200 करोड़ रुपया, ठीक है। टोटल कितना है 7 नीचे पार्ट 2 में? महिला उद्यमी योजना 250 होगा सर जी। 250 करोड़। 250 सॉरी 250 है। कितना है? 250 है। 400 के लिए तो आपका उसके है, ठीक है, प्रोत्साहन राशि 400 करोड़ है, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। टोटल 5000 करोड़ है, ठीक है जी। और क्या क्या रह गया, और कहीं पे दिया हुआ है क्या? हाँ, इसके लिए सुलभ संपर्कता के लिए 200 करोड़ रुपया इसके लिए, ठीक है। चलिए हो ही गया लगभग। और पूछना है इसमें, और कुछ बच गया तो पूछ लीजिए। स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत जो है इनमें से कहाँ पे जो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नहीं लगाए जा रहे हैं? ऑप्शन है आपके मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, समस्तीपुर, सुपौल, बता दीजिए। समस्तीपुर में नहीं होगा। समस्तीपुर में नहीं लगाया जा रहा है जी। कहाँ कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर। ऐसे याद रख सकते हैं, नीचे का है राजगीर, बोधगया, ठीक ना, और एगो कौन था? बिहार शरीफ। तीनों नीचे बिहार शरीफ आसपास में 3 शहर वहाँ के हैं, और 3 शहर इधर से मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सुपौल हो जाए। मुजफ्फरपुर के कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर के कहाँ पे? इसमें हम लोग का योगदान था, हम लोग करवा रहे, कुढ़नी में है, ठीक है, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में। चलिए कहाँ पे? मोतीपुर, कुढ़नी। एनजीटी जो 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया ना, तो इसीलिए जारी कर दिया अपना कि 6 जगह हम करेगा ही तो। जी सर हो गया, इसमें आप क्वेश्चन अब ज्यादा नहीं है। अब अर्चना पढ़िए अब इसको, ठीक है, ये वाला सेक्शन को पढ़िए। जी सर जी। 2022-23 में शुरू किए गए बिहार सरकार के नई, ये तो हो गया ना? कहाँ हुआ ये? एप्लीकेशन है इसमें, मेरा बुक आपका बुक, अरे दोनों बुक अलग अलग है सर। चलिए ठीक है, हम पढ़ जाए। पहला है मौसम बिहार मोबाइल ऐप। बताइएगा कि किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है मौसम बिहार मोबाइल ऐप? योजना और विकास विभाग के द्वारा। योजना एवं विकास विभाग। अब इसके देखते हैं इसमें क्या है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया।
बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेगा। ठीक है, मतलब प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गया। उसके बाद आते हैं BSEB मोबाइल ऐप। ये किससे संबंधित है? BSEB ये आपका है बिहार विद्यालय। हाँ सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इंग्लिश में याद रखिए। कहाँ इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। हम जो PDF भेजे है उस PDF को देख के पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए। कहाँ से किताब खरीद के लाए, नकली किताब है वो। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। स्क्रीन पे से पढ़ देता। हाँ पढ़िए। नकली नहीं है। ठीक है, आगे स्टार्ट कर देता। बेस्ट प्लस ऐप। बेस्ट प्लस ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा विभाग के द्वारा। अभी शिक्षा विभाग किसके पास है बिहार में? शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके पास है शिक्षा विभाग बिहार में? बिहार में शिक्षा विभाग ये है ना, कौन है? चंद्रशेखर। वो जो बने थे, क्या बोलते? चंद्रशेखर नहीं है, चंद्रशेखर। वही है। इसमें देख लीजिए क्या है। बेस्ट प्लस ऐप स्कूलों की निगरानी और छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। स्कूल में सबसे ज्यादा इसी बात के लिए धमकाया जाता है, 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ठीक है, हाँ, हम लोग के टाइम पे भी होता था सब और जगह। देख फिर से कर देंगे क्या है ये, इसका नाम याद रखिएगा। बेस्ट प्लस मतलब आपको बेस्ट देना। आगे है सर जी, हमको कुछ दिख नहीं रहा क्या है ये। तो हम PDF तो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं ना इसका। रक्षक ऐप। रक्षक ऐप बताइए कि किसके द्वारा जारी किया गया? रक्षक ऐप AN कॉलेज के द्वारा। हाँ, AN कॉलेज के बीटेक के छात्रों के द्वारा। शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। AN कॉलेज के बीटेक के छात्रों के द्वारा रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा? तो मुसीबतों में फंसने पर महिलाओं की मदद करेगा। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए भी है, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है ना, बुजुर्ग के हेल्प काम भी आएगा। हाँ, दोनों के लिए रक्षक ऐप AN कॉलेज के बीटेक के छात्रों के द्वारा बनाया गया है। बिहार है तैयार पोर्टल, इसको देखते हैं। बिहार है तैयार, ये किस विभाग से जुड़ा हुआ है? उद्योग विभाग। उद्योग विभाग किसके पास है बिहार में? बताइए। मंत्रालय भी रिवीजन हो जाएगा। कौन है? मंत्रालय है आगे, नहीं पता मुझे। चल छोड़िए। तो बिहार है तैयार, इसको देखते हैं। उद्योग विभाग के द्वारा सम्राट होगा, कोई सम्राट है साहब बिहार में, साथ कोई सम्राट चौधरी की समथिंग है साथ। क्या नहीं, अब वो नहीं होंगे, वो बीजेपी से थे। इस माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। मतलब जो कुशल प्रवासी हैं बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करवाएंगे। ये है बिहार है तैयार। ठीक है, जो बाहर जाते हैं उनके लिए है, उद्योग विभाग के द्वारा है। ये है बीजा BIJAGA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा क्या होगा। बीजा है बिहार सरकार द्वारा बिहार जाति आधारित गणना से संबंधित डेटा को एकत्रित करने के। अच्छा, जाति गणना से संबंधित है। हाँ, ये मेरे को नहीं था। BIJAGA। ठीक है, कौन सा? BIJAGA है। ठीक है, BIJAGA करके इसका देखिएगा, कोई मेंबर सर्च करके फुल फॉर्म क्या है बता दीजिएगा। मैं बताता हूँ, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है सर। आगे है मौसम बिहार मोबाइल ऐप। तो ये हो चुका है योजना एवं विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, एक बार और पढ़ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधित इसका मतलब क्या है? B का मतलब बिहार, BI का मतलब बिहार, JA के मतलब जाति, J का मतलब जाति, A के मतलब आधारित। ठीक है, G का मतलब जनगणना। ठीक है, यही दिया है। बिहार जाति आधारित जनगणना ऐप, A का मतलब ऐप। चलिए, इसको यह हो सकता था पूछ ले। बेफिक्र को देखते हैं। बेफिक्र हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ये जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि संजय झा है बिहार में। ठीक है, बेफिक्र का आगे देखिएगा। बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र का देख लीजिए, फुल फॉर्म देख लेते हैं। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप, यानी कि बाढ़ और सूखे का बहुत ही क्विक रिस्पांस देगा ये ऐप। की कहाँ आने वाला है, कहाँ नहीं। आगे नेक्स्ट। जी सर जी। बेफिक्र का फुल फॉर्म बताइए। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप ना। चलिए आगे देखते हैं। फिलो पोर्टल।
फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या होगा, तो बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। तो ये याद रखिएगा, शिक्षा विभाग से है और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है फिलो पोर्टल। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है, ठीक है, वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराई जाएंगे। तो जो भी उसके बाद है ई संजीवनी पोर्टल या फिर ई संजीवनी ऐप। तो ई संजीवनी भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। हाँ, इसमें देखते हैं, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, जो कि आपका पुणे में है, के द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। ये उसी समय आया था, हिट कोविड-19 के समय, हिट, हाँ हिट और संजीवनी उसी समय आया था दोनों। सीडेक पुणे के द्वारा विकसित है ये। हाँ, ये याद रखिएगा, सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया। ई संजीवनी फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जी सर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आगे है हायरिंग। हायरिंग मोबाइल ऐप है, सहकारिता मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। सहकारिता मंत्री शाहनवाज है, ठीक है, अभी नेपाल गए थे सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लेने, तो यहाँ से याद रहेगा हायरिंग मोबाइल ऐप इसका नाम रखा गया है। ये क्या है, तो लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा। एक अभी हम लोग पढ़े भी थे यंत्र वाला। उसके बाद देखते हैं ई अश्वनी पोर्टल, बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये ई अश्वनी पोर्टल जो है बिहार सरकार के द्वारा क्या है, बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए लाया गया ई अश्वनी ऐप और आशा कार्यकर्ता से संबंधित है, ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगा। ये बहुत पुराना हो चुका है इंद्र ऐप। परिमार्जन पोर्टल देखते हैं। परिमार्जन पोर्टल आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो भू के मालिक होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करेंगे। नाम होगा परिमार्जन पोर्टल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लाया गया है। विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये ऐप काम नहीं करता है। मैंने डाउनलोड किया था, बिल्कुल काम नहीं करता है। सुविधा ऐप देखेंगे ऊर्जा विभाग के द्वारा, इसमें से कोई ऐप नहीं काम करता है, ठीक है, रियलिटी है। अभी जो बोले आप जो ना वो वाला, ये वाला ऐप काम खोले, इनका 2.3 रेटिंग था, ठीक है, 2.3, ठीक है, मतलब जो लोएस्ट रेटिंग होता है। हम विद्यावाहिनी सोचे कि मिल जाएगा बुक, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है विद्यावाहिनी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका, ऐसे बना के छोड़ दिया है बस। आगे है सुविधा ऐप, ऊर्जा विभाग से संबंधित है। इसमें देखिए क्या, वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सेवाओं जैसे नए बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली की चोरी की सूचना, शिकायत दर्ज करना इत्यादि सुविधा, मतलब ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए बिहार सरकार ने एक ऐप लाया है, उसका नाम क्या है, सुविधा, जो कि ऊर्जा विभाग के द्वारा लाया गया है। दृष्टि ऐप, तो ये दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा लाया गया है। इस विभाग द्वारा राज्य में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये जल वाला से रिलेटेड है, वो जो नल जल योजना, सड़क वगैरह बनता है ना, उसका शिकायत आप कर सकते हैं इस पे दृष्टि ऐप के माध्यम से। चक्र मोबाइल ऐप को देखते हैं, बिहार पुलिस से रिलेटेड है। बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की के ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। फिक्की की ओर से इसे स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया है, किसको, तो चक्र को, और बिहार पुलिस के द्वारा लाया। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग, ठीक है, ई निश्चय पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है, पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए। तो यहाँ आप कर सकते हैं, अगर आपके गांव में नहीं बन रहा है तो ई निश्चय पोर्टल में पंचायती राज विभाग।
बामिश ऐप को देखते हैं। सर जी एक बार बामिश का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, भूल गए हैं। बामिश ऐप को देखते हैं, जल संसाधन विभाग के द्वारा है। इसमें क्या होगा कि राज्य की नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजना को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये सिंचाई परियोजना से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके प्रबंधन को प्रभावी किया जाएगा। नाम क्या है? बामिश ऐप, जल संसाधन विभाग। अनमोल ऐप, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। स्वास्थ्य अनमोल है, ये आपका ट्रिक है। तो अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इसके तहत बामिश का फुल फॉर्म होता है, बामिश का फुल फॉर्म होता है, तो ओडिशा वाला बामिश दिखा रहा है। नहीं होगा, उसमें बिहार से स्टार्ट होगा दी ना। चलिए आगे पढ़ते हैं तब तक। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ऐप को रिकॉर्ड मिलेंगे। ई लॉट्स पोर्टल, ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा है। अभी तक जो आप विद्या वाहिनी पढ़े थे, ठीक है, वो शिक्षा विभाग के द्वारा था। ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा है, ये ध्यान में रखना। ई लॉट्स पोर्टल ये क्या करेगा? पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तकें तथा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों ऑनलाइन पुस्तकों से संबंधित है, लेकिन आपका विद्या वाहिनी शिक्षा विभाग के द्वारा है, वहीं ई लॉट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लाया गया है। एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। अब आप लोग आंसर कर सकते हैं, हम पूछ रहे हैं इसको। चलो एक अच्छी खबर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का वैकेंसी आई है, तो ठीक ठाक वैकेंसी आई है। विगत 2014 में वैकेंसी आई थी, 14 में वैकेंसी आई थी, 22 में जाके ज्वाइनिंग करवाया है। 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद फिर से आ गई है। मतलब अभी अगर होगा तो इस हिसाब से 32 तक ज्वाइनिंग करवा देगी, ठीक है। डायरेक्ट वृद्धा पेंशन देगा। हाँ, मतलब डायरेक्ट आपको मिलेगा। और वैकेंसी की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है। 11,098 वैकेंसी है, ठीक है। मतलब 11,000 के अप्रोक्स में वैकेंसी है, ठीक है। एज बचा हुआ है कि नहीं हम लोग का? एक मिनट पहले एज देख लेते हैं। बुजुर्ग के कैटेगरी में आ गए हैं। हाँ तो सर हम लोग को 2-4 साल में नौकरी नहीं लगेगा तो वृद्धा पेंशन बनवा लेंगे, उससे अच्छा है। बचा हुआ पूछे सर कितना? हाँ देवी जी पूछिए। एज है उसमें 55 साल तक भर सकती है। अभी तो आपका 40 ही हुआ है। नेक्स्ट नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। जल्दी से इसको पूछ लीजिए। हम और आप 39 के लगते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है, बताइएगा। आगे हाँ ठीक, फटाफट बताते जाइएगा। स्कूलों की निगरानी और छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? बेस्ट प्लस ऐप को लॉन्च किया गया। इसके लिए बेस्ट प्लस, हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा। क्योंकि स्टूडेंट से है तो शिक्षा विभाग ही होगा, लेकिन वही शिक्षा परिषद दे देगा, तो थोड़ा ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। बताइएगा कि एएन कॉलेज के छात्रों के द्वारा मुसीबतों में फंसने पर महिलाओं की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया। इसके लिए रक्षक ऐप को, ठीक है, रक्षक ऐप को लॉन्च किया। बिहार है तैयार पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? उद्योग विभाग से बिहार है पोर्टल तो ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिहार तैयार में बाहर जाने वाले जो प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो अपने प्रबंधन क्या बोलते हैं उसको, क्या करवा सकते हैं? निबंधन, मतलब निबंधन करवा सकते हैं, सॉरी। ठीक है। क्या नाम है? बीजा क्या पढ़ सकते हैं इसको सर जी? बिहार जाति आधारित जनगणना ऐप, ठीक है। बीजागा खत्म हो गया, ठीक है। बिहार जाति आधारित जनगणना ऐप इसका नाम है, ठीक है। बीजागा ऐप, ठीक है। मौसम बिहार मोबाइल ऐप का संबंध किस विभाग से, किस विभाग के द्वारा जारी किया गया, पहले ये बताइए। मौसम बिहार योजना एवं विकास विभाग, ठीक है। और ये तो सबको पता है। अच्छा, कहाँ पे मौसम केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया? किस स्थान पे? मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल, पटना में। पटना में हुआ है। पटना में। बताइएगा कि बिहार सरकार 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एक फिलो पोर्टल है, एक लॉट्स पोर्टल है। क्या एक ये भी था, क्या नाम था इसका भी? सेम है, ई लॉट्स। सब में अंतर है। अच्छा 9 से 12 डिजिटल शिक्षा देगा, वो पुस्तकालय है, ई पुस्तकालय। यही तो
चलिए आगे बताइएगा कि ई संजीवनी पोर्टल को किस संस्था के द्वारा बनाया गया था, विकसित किया गया था? सीडेक के लिए, सीडेक को सीडेक के द्वारा बनाया गया था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग, इसी के द्वारा बनाया गया था। वंडर ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से? वंडर ऐप के गर्भवती महिलाओं के देखभाल के लिए ना, स्वास्थ्य से संबंधित है। हाँ ये ध्यान, वंडर ऐप। बेफिक्र ऐप का बताइएगा। अच्छा इसका डेट पता है? बेफिक्र को लॉन्च कब किया गया? क्योंकि 2023 में किया गया, तो ये नहीं पता है कब इसका डेट है बेफिक्र का। ना पता, छोड़िए। बेफिक्र कब लॉन्च किया गया था? जल संसाधन, बाढ़ और सूखा वाला है। हो गया सर जी, अब आप पूछ लीजिए। खत्म। इतना जल्दी हो गया? सब हम लोग को याद हो जाता है। चलिए आप लोग बहुत इंटेलिजेंट। चलिए आगे मैं करता हूँ। ये कोई आदमी करेंगे? इच्छा और तमन्ना है तो कीजिए, नहीं तो मैं फिर करूंगा। चलिए मैं ही करवाता हूँ, ठीक है। बिहार सरकार के विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का, भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान था उसको देखेंगे, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार, नीति आयोग ने इसको जारी किया है, ठीक है। बिहार का स्थान की बात करेंगे, बिहार का स्थान 22 है। प्रथम स्थान पे तमिलनाडु आया है, ठीक है। कौन आया प्रथम स्थान पे? तमिलनाडु आया है, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का रैंक कौन सा है? तो 22वां स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन है? तमिलनाडु आया है, ठीक है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया। बिहार का स्थान तीसरा नंबर पे है, पहला नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान है, ठीक है। पहला नंबर पे क्या? मध्य प्रदेश का। दूसरा पे कौन है मध्य प्रदेश के बाद? आसाम। नहीं आ रहे क्या? चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तीसरा नंबर पे बिहार है, पहला पे मध्य प्रदेश है, दूसरा पे आंध्र प्रदेश है। बिहार, आंध्र प्रदेश। चौथा में ना सर, पहला पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे उड़ीसा और तीसरे स्थान पे बिहार आंध्र प्रदेश के साथ। बिहार आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बिहार का स्थान कौन सा है? 19वां है, ठीक है। बिहार का स्थान कौन सा? 19वां है, ठीक है। प्रथम स्थान पे किसका है? तो प्रथम स्थान केरल का है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 में जारी किया गया। विज्ञान एवं, ठीक है, प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और, ठीक है, यूएनआईडीओ के द्वारा, ठीक है। बिहार का स्थान 26वां है, ठीक है। नवाचार में बिहार का स्थान क्या है? 26वां है, ठीक है। प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे स्टेट ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी किया गया है। सेंटर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट और डाउन टू अर्थ द्वारा बिहार का स्थान 27वां है, प्रथम स्थान पे तेलंगाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग है, ठीक है। 33.76% लोग बिहार में गरीब है, ठीक है। सबसे कम गरीब की बात करेंगे तो कहाँ पे? केरल में है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। बिहार का स्थान 16वां है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक का स्थान प्रथम नंबर पे है, ठीक है। सबसे लास्ट स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कैवां स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। अब चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हो गया। अब चलते हैं सूचकांक, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट आ गई है। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व बैंक के सहयोग से 3 संस्था इसमें इन्वॉल्व है। पूछ देगा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में इनमें से कौन सी संस्था का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। नीति आयोग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है और विश्व बैंक के सहयोग से इसको जारी किया गया। बिहार का रैंक क्या है? बड़े राज्यों में अंतिम रैंक है, ठीक है। पहला नंबर पे कौन सा राज्य है? तो केरल का राज्य है, ठीक है। पहला नंबर पे कौन सा है? केरल। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे किसका स्थान है? गोवा का है क्या? हाँ वही वाला। छोटे राज्यों में प्रथम गोवा हो जाएगा, ठीक है। अब आते इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 आ गई है, ठीक है। इसमें द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया। बिहार में सबसे कम इंटरनेट यूजर है, ठीक है। 32% मात्र इंटरनेट यूजर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर की बात करेंगे तो गोवा में। कितना परसेंट इंटरनेट यूजर गोवा में है? बिल्कुल, कितना परसेंट है? 52। चलिए बहुत सुंदर, ठीक। कितना है तो ध्यान में रखिए, गोवा में आई थिंक, ठीक है। गोवा में कितना परसेंट था याद नहीं है, ठीक है। 52 था सर जी की 55 ऐसे ही था। नहीं इससे ज्यादा था। अच्छा इससे ज्यादा था। प्रिया सिंह बताएगी, बताइए। प्रिया सिंह और मिस्ट्री जी बताएगी कितना परसेंट है गोवा में इंटरनेट यूजर? चलिए नहीं पता आपको भी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आ गया है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है।
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। बड़े शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? बड़े शहरों में पटना का 33वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। छोटे शहरों में मेरा शहर सबसे खराब प्रदर्शन, क्या बात है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का। बड़े शहरों में पटना का स्थान की बात करेंगे 33वां है, ठीक है। बड़े शहरों का प्रथम स्थान क्या होगा? बेंगलुरु, ठीक है। छोटे शहरों में प्रथम स्थान की बात करेंगे शिमला। छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला का है, ठीक है। बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है। बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करेंगे, पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। तो 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करेंगे तो पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसको स्थापित किया गया, सॉरी लाया गया रिपोर्ट का। बिहार के स्थान की बात करेंगे तो 15वां नंबर का बिहार का स्थान है, ठीक है। हरियाणा का स्थान कौन सा है? हरियाणा का कौन सा है? प्रथम। हरियाणा का स्थान की बात करेंगे तो प्रथम हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करेंगे 2022 आ गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बिहार का स्थान की बात करेंगे 35 नंबर पे है, ठीक है। पुडुचेरी की बात करेंगे प्रथम स्थान पे, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला एनएफएसए के लिए खाद्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बिहार के स्थान की बात करेंगे 7वां है, ठीक है। प्रथम स्थान पे मतलब कौन सा है? ओडिशा, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहार का स्थान कौन सा है? पहला एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, 7वां स्थान है, ठीक है। ध्यान रखिए, ओडिशा का स्थान प्रथम है, ठीक है। बाद के तीसरा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। बिहार के स्थान की बात करेंगे 15वां है। कर्नाटक जो है पहला नंबर पे। नवाचार में पहला नंबर पे कौन है? कर्नाटक है। अभी एगो नवाचार वाला और पढ़े थे ना, वो क्या था? एक और उसमें भी कर्नाटक ही था, पहला नंबर पे है। कहाँ? इसमें है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार इंडेक्स है, ठीक है। इसमें बिहार का स्थान 26वां है और कर्नाटक का स्थान प्रथम नंबर पे। विनिर्माण नवाचार है, ठीक है। ये कौन सा नवाचार है भाई? ठीक है, ये देखेंगे, ये है तीसरा भारत नवाचार है, ठीक है। विनिर्माण नहीं है, भारत नवाचार है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सा है? तो भारत नवाचार है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो इसमें मतलब बिहार का स्थान कौन सा है? तो क्या बताएंगे? बिहार का स्थान इसमें 15वां है। उसमें कौन सा है? विनिर्माण में 26वां है बिहार का स्थान, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। बिहार का स्थान की बात करें 19वां है। प्रथम स्थान पे बात करेंगे कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन में प्रथम नंबर पे कौन सा है? गुजरात का। बिहार का स्थान क्या? 19वां है, ठीक है। चलिए, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की बात करेंगे तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सबसे अंतिम स्थान पर फिर से हम लोग ही आए हैं, ठीक है। प्रथम नंबर पे कौन है? तो आपका केरल है, ठीक है। इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, स्कोर भी करा दिया कि जी स्कोर भी पूछता है, हम देखे प्रीवियस ईयर सर में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट में, सर इंटरनेट दिमाग में आएगा वही ना कीजिएगा। जो है नहीं, स्कोर पूछता है। आप 1-2 बार भी बोलिएगा तो याद हो जाएगा ना। तो हम लोग सेल्फ स्कोर रट ही रहे, स्कोर पूछता है उसको एक बार। अच्छा, निर्यात तत्परता सूचकांक की बात करेंगे। जारीकर्ता कौन है बताइए आप लोग? नीति आयोग, ठीक है। बिहार का स्थान कौन सा है? निर्यात 22वां। बहुत सुंदर, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन सा? प्रथम स्थान पे तमिलनाडु, ठीक है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? जाहिर सी बात है जल शक्ति मंत्रालय होगा। प्रथम स्थान पे किसका? प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश पे, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। और बात के बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा आंध्र प्रदेश के साथ। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार का स्थान की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का स्थान की बात करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, बिहार की है वैकेंसी भी आ गई है, ठीक है। अब बिहार की वैकेंसी आ गई, बीएसएससी आ गई है, ठीक है। हालांकि वो ज्वाइनिंग तो आपको 2030-32 तक करवाएगी ही, लेकिन बिहार का जीके पूछेगा, ठीक है। और पिछला बार जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो 3 साल 4 साल पहले का जीके पूछा था, ठीक है। बिहार का करंट का पूछा था तो 3 साल से 4 साल पहले का पूछा था, ठीक है। मेंस में नहीं हो पाया मेरा, ठीक है, लेकिन 3 से 4 साल पहले का करंट पूछा था। अद्भुत है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कीजिए। बिहार अभी से ही हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद एग्जाम हो, पीछे का भी पूछ दे, ठीक है। 2 साल के पहले नहीं होगा एग्जाम।
पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करेंगे तो बिहार का स्थान 19वां है, केरल का स्थान प्रथम है, याद रखिएगा। विनिर्माण नवाचार में बिहार का स्थान कौन सा है? 26वां। हाँ, बहुत सुंदर किया, 26वां है, ठीक है। प्रथम पे कर्नाटक। एक और भी नवाचार कौन था? तो एक नवाचार आपका कौन सा नवाचार था? तो ध्यान में रखिएगा, भारत नवाचार में इसमें 15वां नंबर स्थान है, ठीक है। कर्नाटक का फिर से इसमें पहला। लॉजिस्टिक में बिहार का स्थान कौन सा? लॉजिस्टिक में 19वां नंबर, बहुत सुंदर, ठीक है। गुजरात का स्थान कितने नंबर? गुजरात का स्थान प्रथम स्थान पे। गुजरात का स्थान प्रथम नंबर पे, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य भारत का। बताइए, सतत विकास लक्ष्य भारत की संस्था के द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग जारी करता है ना? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान अंतिम से प्रथम, अंतिम में, लास्ट। अंतिम, बिल्कुल लास्ट स्थान पे हम लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आते ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बिहार का स्थान कौन सा है? सॉरी, बिहार में सबसे मतलब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बड़े शहर में पटना का स्थान कौन सा है? 33वां बहुत सुंदर, स्थान ठीक है। है, 33। छोटे शहरों में मतलब सबसे खराब प्रदर्शन किसमें है? इसी में मेरा सर पीछे रह गया केवल, मुजफ्फरपुर, ठीक है। बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? बेंगलुरु। चलिए, छोटे शहरों में प्रथम स्थान किसका? छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला। बहुत सुंदर, शिमला। कौन है? शिमला, बहुत सुंदर। आप चलते कृषि रोड मैप 4 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सर कृषि पूरा रोड मैप देश 4 में करेंगे, ठीक है। पूछेगा ना तो बियाना हो जाता है। सबसे रहने योग्य शहर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बियाना इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। देश में बंगाल, देश में ये हो गया बेंगलुरु, वर्ल्ड में बियाना। वर्ल्ड में बियाना हो जाएगा, ठीक है। कृषि रोड मैप 4 करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कितने नंबर का कृषि रोड मैप है? चौथा। 4 नंबर का कृषि रोड मैप है, बहुत सुंदर, ठीक है। कब से कब तक है ये भी बताए? 2023 से 2028। स्मॉल डेट के साथ 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। अच्छा, ये बिहार एसएससी का वैकेंसी देके लगता है ना जीने की वजह मिल गया, ठीक है, उस टाइप का फीलिंग आ रहा है, ठीक है। हालांकि आप तो निकालना तो है डायरेक्ट बीपीएस। इस बार नहीं लगता कि इतना लेट होगा एग्जाम था, तो बीएसएससी कैसे निकाल दिया? दरोगा का भी तो आ गया ना। अब दरोगा में हम लोग दौड़ने जाएंगे तो हो पाएगा? रास्ते में गिर जाएंगे, नहीं हो पाएगा ना वो। से हो तो जाएगा, लेकिन मेंस ही नहीं निकल पाता है। नहीं, मेंस निकल जाएगा। गर्ल्स के निकलने के लिए बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें मेन है उसका फिजिकल, मेंस है उसका फिजिकल। इस बार निकलेगा, इस बार मेंस सबका निकल। 69 बीपीएससी को इतना अच्छा से दीजिए से सभी लोग कम से कम मेंस लिखे, ठीक है। मेंस लिखे, इसी पे फोकस करना है, ठीक है। और ये ग्रुप आपका, ठीक है, केवल बीपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस को ही समर्पित रहेगा, ठीक है। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कराइए। हाँ, एक एमसीक्यू का सेशन लगवा दूंगा। एग्जाम का तैयारी नहीं करवाइएगा, लेकिन एग्जाम के बाद ना एनसीईआरटी एकदम चैप्टर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज हमारे रूटीन में है, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज हमारे रूटीन में है, ठीक है। सारा एग्जाम निकल जाएगा, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा फिर। 10 बजे से रात में, लेकिन इधर से देखते बंद होगी। होगा, सब होगा, ठीक है, लेकिन पहले 69 होगा, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री तो सर करवाई थी सारा उस वाले ग्रुप में। बिल्कुल, ठीक है, वह समा फिर से आएगी, ठीक है, लेकिन 69 के बाद आएगी, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं प्रत्येक दिन सो जाती थी। बहुत अच्छा, वो क्लास सोने के लिए ही बनाया गया मेनली रूप से, ठीक है। मतलब क्लास ज्वाइन करने के बाद किसी तरह की कठिनाई हो, आइए उसमें सोना है, ठीक है। यूट्यूब पे जो देखेगा कोसेगा आप लोग का, ठीक है। वैसे भी कहता है बहुत बात होती है, पढ़ाई कम होती है, ठीक है। कृषि के समग्र विकास के लिए, ठीक है, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया। इसकी अवधि की बात करेंगे तो 31 मार्च 2028 तक रहेगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस अवधि के लिए राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए मतलब खर्च करेगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चौथे कृषि रोड मैप पे 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कितने विभागों को सम्मिलित किया गया है? 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कृषि के आधुनिकीकरण पे ध्यान दिया गया चौथे कृषि रोड मैप के तहत, ठीक है। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा, ठीक है। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा, ठीक है। फसल अवशेष, ठीक है,
फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों के निर्माण में, ठीक है, फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा, ठीक है। मोटे अनाज की खेती पे बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिए, सारे के सारे कृषि रोड मैप पे ही होगा, ठीक है। मुख्य रूप से किसकी फसल पे बढ़ावा दिया जाएगा, तो मोटे अनाज की खेती पे मतलब आपको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कृषि के सर्वांगीण, ठीक है, कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा, ठीक है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत, ठीक है, विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 305 लाख पौधे का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर मृदा जल संरक्षण तथा 1500, ठीक है, हेक्टेयर मीटर तक जल संचयन क्षमता की, ठीक है, गार्लैंड ट्रेंच निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, 305 लाख पौधे का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल का संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता का गार्लैंड ट्रेंच, सॉरी गलत पढ़ दिया गया, 350 लाख, ठीक है, 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता वाली, ठीक तो है। इस समय अवधि के प्राकृतिक वन भूमि सहित, ठीक है, प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे लगाया जाएगा। कितना करोड़ पौधा लगाया जाएगा, 20 करोड़ पौधा लगाया जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। टिश्यू कल्चर आधारित, ठीक है, पौधाशालाओं की स्थापना की जाएगी, किसके आधारित, टिश्यू कल्चर आधारित, ठीक है, पौधाशालाओं की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टिश्यू कल्चर आधारित पौधाशालाओं की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ध्यान में। अब बात करें 3 को कृषि रोड मैप पहले आ चुका था। पहला कृषि रोड मैप का समय काल है 8 से लेकर 12 तक, दूसरा का है 12 से लेकर 17 तक, तीसरा का है 17 से लेकर 23 तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चौथा का है 23 से लेकर, ठीक है, 28 तक, 28 तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कब से, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रथम कृषि रोडमैप का समय काल क्या है, 8 से लेकर 12 तक। दूसरा कृषि रोडमैप चलेगी 12 से लेकर 17 तक। तीसरा कृषि रोडमैप कब से कब तक, 17 से लेकर 23 तक चलेगी। चौथा की 23 से लेकर 28 तक चलेगी। इसे आप लोग सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं आगे के टॉपिक। आगे का टॉपिक से पहले थोड़ा सा 1-2 प्रश्न इसमें से पूछ लेते हैं। सबसे पहले बताइए, ठीक है, इस अवधि के राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों में कितना लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी? तो 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी? तो 1.62 लाख करोड़ रुपया मतलब क्या करेगी? खर्च करेगी। बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे बताइए क्या है बात के, कितने विभाग को सम्मिलित किया गया कृषि रोड में चौथा वाला में? 12 विभागों को। कितने विभाग को? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 12 विभाग को मतलब क्या किया गया इसमें, मतलब शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। कितने विभाग को? तो 12 विभाग को इसमें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, ठीक है। आप हमें ये बताएं, ठीक है, किस प्रकार के फसलों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, मतलब उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? मोटे अनाज पे। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करेंगे चारों कृषि रोड मैप का समय काल जरा हमें बता दें। पहला 8 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 17 से 23, चौथा 23 से 28। बिल्कुल ठीक है, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये चौथा वाला का समय काल कब से कब तक था? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात 2022-23 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान की बात करेंगे, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन में विकास का बिहार का स्थान कौन सा है? सब में दूसरा है क्या? सब में दूसरा दे दो, दूसरा सही रहेगा। अच्छा, सब में दूसरा नहीं है, ठीक है। बात के एमएसएमई सेक्टर प्रोत्साहन और विकास में दूसरा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में कौन सा स्थान है? दूसरा है, ठीक है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान है? इसमें भी दूसरा है, ठीक है। देश के बाहर काम करने वाले लोगों में, ठीक है, बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला उत्तर प्रदेश। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे? दूसरा। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे? दूसरा है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलो ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। ई श्रमिक पोर्टलों पर श्रमिकों के प्रबंधन में बिहार का कौन स्थान है? दूसरा। वाहनों के निबंधन में बिहार का कौन सा स्थान है? वाहनों के निबंधन में तीसरा। राष्ट्रीय उच्च पथों एनएच के घनत्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में कौन सा स्थान है?
तीसरा स्थान। तीसरा। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में कौन सा स्थान है? चौथा। चौथा स्थान। चौथा। बहुत से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। 9वां स्थान नौवां है। है। ठीक है, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचने में मतलब कौन सा स्थान है? गोल्डन आवर समझते हैं ना, मतलब शुरुआती 1 घंटा के अंदर में। ठीक है, बात करेंगे स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में, मतलब क्या स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में तो नीचे से हम लोगों ने टॉप किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम नंबर पे कौन है? प्रथम नंबर पे स्वास्थ्य में बहुत सुंदर, प्रथम नंबर पे केरल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा दे दिया हो क्या? सब खत्म कर दे कि रहने दे? रहने के थोड़ा बीएसएस में बात कर ले क्या? थोड़ा मेरा मन कर आप लोग से बात करूं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। रिवीजन कर लेंगे इतना। 16-18 के बाद करेंगे, बिल्कुल इसको रिवीजन कर लेंगे तो रहेगा। थोड़ा सा बीएससी पे बात कर लेते हैं। मन में तमन्ना और विश्वास दोनों जग रहा है।